ये दो रेखाएं ऐसे घूमते टहलते जा रही हैं। बहुत ही आसान यहाँ पर सवाल है ये दोनों, तो इन दोनों को आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। हेलो बच्चा लोग, तो हम आ गए हैं अपने प्रश्नावली 5.2 पर। अब ये प्रश्नावली जो है हमारी 5.2, इसमें केवल 2 क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसान यहाँ पर सवाल हैं ये दोनों, तो इन दोनों को आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपने 5.1 का जो एक्सरसाइज मैंने बताया हुआ है, उसमें जो अभिधारणा और अभिग्रहित वगैरह मैंने बताए हैं, उनको अगर आपने समझा हुआ है तो फिर आप खुद ही देख सकते हो कि ये कितने ही आसान सवाल है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 में यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को हम आराम से करेंगे। ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही आपके आसान सवाल है, तो इनको हम आराम से करेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ क्या कहता है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप इसको किस तरह से लिखोगे कि ये सरलता से समझी जा सके। तो यहाँ पर इसमें आपको यहाँ एक कथन लिखना है, कथन लिख करके आपको समझाना है कि आप किस तरीके से इसको समझाओगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसमें बताते हैं। अब देखिए 5वीं जो अभिधारणा है वो हमारी 5वीं अभिधारणा क्या कहती है, हमें वो देखना है। तो ये जो हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है, ये अभिधारणा क्या कहती है, अब हमें ये समझना है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि अगर आपके पास 2 रेखाएँ हैं, ये 2 रेखाएं ऐसे घूमते टहलते जा रही हैं, घूमते टहलते जा रही हैं। ठीक है, ये 2 रेखाएं, इसको एक किसी रेखा ने काट दिया। ठीक है, किसी एक रेखा ने आपको यहाँ पर इन 2 रेखाओं को काट दिया। ये रेखा है हमारी L और ये रेखा है M और ये रेखा मान लो N। तो L M N नाम से ये हमारे पास 3 रेखाएं हैं। अब यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि अगर आपके पास ये जो रेखा काट रही है, इसने कुछ कोण बनाए होंगे इन रेखाओं पर, ये कोण। अब ये जो हमारी रेखा होती है एक, मान लो ये एक रेखा, तो इस पर टोटल जो बनता है कोण वो 180 अंश का बनता है। इस एक रेखा पर टोटल जो कोण बनता है वो हमारा 180 अंश का बनता है। इसमें अगर कोई एक रेखा इस तरीके से काट देती है तो इन दोनों, इस कोण का और इस कोण का योग जो होगा वो 180 होगा। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो अगर एक और रेखा काट दी इस तरीके से, तो यहाँ पर इसमें भी कुछ कोण होगा इसका। ठीक है, तो ये पूरा टोटल 180 होना चाहिए। अब वैसे ही जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो हमारी एक रेखा आई है, इस पूरी रेखा का जो योग होगा कोण का, ये 180 होगा, ये भी 180 होगा यहाँ पर। अब इस रेखा ने यहाँ पर इसमें इसको प्रतिच्छेदित किया, तो जब ये किया तो यहाँ पर ये कोण हमारा कुछ बन गया होगा 180 से कम, और ये कोण यहाँ पर हमारा कुछ बन गया होगा। ठीक है, तो अब इन 2 कोणों को हम यहाँ पर इसमें इसको मान लेते हैं ABCD, इस तरीके से ABCD। अब एक तरफ का इसका, एक तरफ का कोण हमारे पास AC है, A और C कोण, और दूसरी तरफ हमारे पास B और D कोण है। तो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा ये कहती है कि यदि किन्हीं रेखाओं, अभी मैं इसको लिख देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो यदि किन्हीं रेखाओं L और M को कोई तीसरी रेखा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बच्चों लोग, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों लोग, तो L और M को कोई तीसरी रेखा N प्रतिच्छेदित करती है और इसके द्वारा बने कोणों का योग, कोणों A व C या B व D का योग 180 से कम होता है, तो यह दोनों रेखाएं उसी तरफ मिलेंगी जिधर कोणों A व C या B व D का योग
180 से कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर केवल इतना ही है, इसमें समझने वाली बात है कि इन दो कोणों का योग, ये दो कोण ए व सी, इनको जब कोणों का योग हम करेंगे तो अगर ये 180 से कम आ जाता है, 180 से कम, तो 180 से कम आएगा अगर इन दोनों का, या फिर हम बी और डी की बात कर लें, अगर इन दोनों का कम आ जाता है तो जिस तरफ भी कम आएगा, इस तरफ जो कोण है वो हमारा 180 से अधिक आ रहा है और इस तरफ का कोण 180 से कम आ रहा है। हम ये कैसे समझ पा रहे हैं? तो ये क्योंकि इस तरफ हमारा ये जो पूरी की पूरी रेखा होती है इसमें 180 का कोण होता है और इस तरफ हमारा ये छोटा कोण बन रहा है, इस तरफ बड़ा कोण बन रहा है, तो ये दोनों बड़े कोण जो होंगे इनका योग हमारा 180 से अधिक हो जाएगा, लेकिन इस तरफ जो कोण होगा उसका योग 180 से कम ही होगा। तो ये जो रेखा है ये आगे जा कर के यहाँ कहीं पर प्रतिच्छेद करेगी, जबकि वो इस तरफ प्रतिच्छेद नहीं कर रही है क्योंकि इस तरफ का जो कोण का योग है वो 180 से ज़्यादा है। तो यही हमारा ये नियम कहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? मतलब आप क्या ये समझा सकते हैं कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं को हम परिभाषित कर सकते हैं? तो अब देखिए समांतर रेखाएँ कैसी होती हैं। तो हमारे पास मान लो कि ये एक रेखा गई है और ये एक दूसरी रेखा गई है, ठीक है। अब एक तीसरी रेखा हमारे पास इस तरीके से यहाँ इसमें प्रतिच्छेदित कर देती है। तो ये जो दो रेखाएं जा रही हैं और उसके बाद फिर ये एक रेखा इसे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अगर इन दोनों कोणों का योग, इसमें भी हम यहाँ पर इसको L, M और इसको N मान लेते हैं, ये AB, C, D इस तरीके से हमने कोण मान लिया। अब अगर एक तरफ का कोण जो होगा वो 180 और दूसरे तरफ का भी 180 आ जाता है, कहने का तात्पर्य है कि अगर इसमें भी आपको इसी तरीके से कथन लिखना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यदि रेखाओं L, M को रेखा N प्रतिच्छेदित करती है वह बने कोण AC या BD में किसी का योग 180 हो जाता है, तो दूसरी तरफ भी 180 होगा। और जब दोनों तरफ 180 होगा तो यह रेखाएं दोनों ही तरफ नहीं मिलेंगी, दोनों तरफ नहीं मिलेंगी, दोनों तरफ नहीं मिलेंगी, इसका मतलब कभी नहीं मिलेंगी, और जब कभी नहीं मिलेंगी तो ये समांतर रेखाएं हैं, अतः यह समांतर रेखाएं हैं। तो इससे हमें इस तरीके से यहाँ पर पता चलता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का योग करना है। अगर एक तरफ हमारा 180 आ जाता है तो समांतर रेखाओं के केस में अगर एक तरफ 180 आता है तो दूसरी तरफ भी 180 ही आएगा, एक तरफ मतलब दोनों तरफ 180 आना ही आना है। तो इस स्थिति में जो हमारी रेखा होगी वो समांतर रेखा यहाँ पर होगी। अभी जो रेखाएं यहाँ पर ये दी गई हैं ये हमारी समांतर रेखाएं हैं, इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएं ये आगे जा कर के कहीं पर भी मिलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये कथन लिखना है। तो ये हो गया हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन थे हमारे ये दोनों। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो गया। बाकी अगर आपको फिर भी अगर किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप हमारे पुराना जो वीडियोस हैं उनको वहाँ पर आप लोग जा कर के चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको केवल यूट्यूब पर लिखना है क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर, जो भी आपका चैप्टर चाहिए हो, आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 कोई सा भी आपको चैप्टर पढ़ना हो आपको लिख देना है और लास्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे बाय रियल स्टडी जोन।
रियल स्टडी जोन या रियल स्टडी भी आप लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इतना आप लिखोगे अगर, तो आपको हमारे चैनल की जो वीडियोज़ होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो भाई भाई बच्चे लोग, आप लोग कायदे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। किसी तरीके की दिक्कत हो आप कमेंट्स में बता सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।